जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं तोशिका आंटी का है। ये सत्संग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। संगत जी, गुरु जी जैसे कि महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही सत्संग के माध्यम से कल्याण होता है। तो इसीलिए मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से, सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग में बहुत शक्ति होती है संगत जी, और सत्संग हमें जब भी प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। सत्संग के माध्यम से अनेकों कष्ट दूर होते हैं, अनेकों रोगों से मुक्ति मिलती है, हमारा मार्गदर्शन होता है, और सबसे बड़ी बात गुरु कृपा प्राप्त होती है। जिस समय हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं, उस दोनों समय में गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। उस समय गुरु जी की कौन सी कृपा, कौन सी दृष्टि हम पर पड़ जाए, वो गुरु जी जाने। इसीलिए सत्संग से वंचित ना रहा कीजिए, सत्संग को ध्यान से सुना कीजिए। और तोशिका आंटी का सत्संग बहुत ही डिवाइन सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो विनती है सभी गुरु परिवार से, सत्संग को सुनिएगा पूरी श्रद्धा भाव से, और गुरु जी का शुक्राना ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा जो भी गुरु जी महाराज की संगत जुड़ेगी, उनको गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम तोशिका है और ये मेरे गुरु जी महाराज का पहला शुक्राना सत्संग है, जिसे मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी अभी 9-10 महीने पहले शुरू हुई है, और गुरु जी महाराज ने मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ा। उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना मैं करती हूँ। और अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब चल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं इतना बड़ा तूफ़ान, इतनी बड़ी परेशानी कहाँ से आ गई। संगत जी, कुछ टाइम से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी और मुझे पता ही नहीं चल रहा था उसका रीज़न क्या है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब रहती है। संगत जी, जितना भी संगत जी घर में पैसा आता था वो सब डॉक्टरों को जा रहा था, और बहुत परेशान हो गए थे। एक के बाद एक घर में कोई ना कोई बीमारी पड़ता जा रहा था। पहले मैं बीमार पड़ी, फिर संगत जी मेरे हस्बैंड पड़े, और फिर बच्चे। ऐसे करते-करते संगत जी पूरा घर ही बीमार था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। संगत जी, डॉक्टरों से दवाई ले आते थे, कुछ दिन ठीक रहते थे, और फिर वही हालत, कभी बुखार, कभी खाँसी, कभी सर में दर्द, यही सब कुछ चल रहा था। संगत जी, मेरे तो घुटनों में और कमर में इतना तेज़ दर्द था कि मेरे से ना उठा जाता था, ना बैठा जाता था। आलस इतना ज़्यादा था, किसी काम में मन नहीं लगता था। संगत जी, हस्बैंड की तो ये हालत हो गई थी कि बिस्तर से उठने का मन ही नहीं, मतलब किसी काम में हमारा मन नहीं लग रहा था। और ये लगा लीजिए संगत जी, जहाँ हम सुबह 5-5 बजे उठने वाले थे, वहाँ संगत जी हम 10-10 बजे सो के उठ रहे थे, क्योंकि नींद नहीं आती थी रात-रात को। संगत जी, एक-दूसरे से बात करने का मन नहीं करता था, बच्चों से चिड़चिड़ापन हो चुका था, बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता था, स्कूल गए, गए, नहीं गए तो छुट्टी करा ली, यही सब कुछ चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने शरीर को ना बाँध दिया हो, पूरी तरीके से बाँध दिया हो। फिर संगत जी, मेरे घर से 4 घर छोड़ के मेरी मम्मी का घर है, और मेरी मम्मी मुझे रोज़ यही कहती थी कि चल किसी पंडित को दिखा आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि चलने वाले बहुत हो जाते हैं, कहीं किसी ने कुछ कर दिया हो। क्योंकि संगत जी, जहाँ मैं रहती हूँ ना,
वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे जलते हैं और जलने का कारण यही है संगत जी छोटी-छोटी चीज़ों पे। और आपको तो पता ही है जहाँ 4 लेडीज़ें खड़ी होती हैं वहाँ पे थोड़ा-सा जलना-पना हो ही जाता है। तो वही सब कुछ था। तो मेरी मम्मी बार-बार मुझे यही कह रही थी कि एक बार चल किसी पंडित जी को दिखा आते हैं, कहीं किसी ने कुछ कर वगैरह दिया हो। तो संगत जी गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं अपनी मम्मी के कहने से एक पंडित जी के पास गई थी और वहाँ पे मैंने एक पंडित जी को दिखाया था। तो संगत जी उन्होंने देख के हमें बताया था कि किसी ने कुछ फैमिली के ऊपर करा हुआ है और किसी ने काम पे भी मतलब मेरे हस्बैंड का काम है प्लास्टिक का और जिसमें संगत जी बोतल मग्गे वगैरह वो बनाते हैं उनकी कंपनी है। तो वो भी बांध रखा क्योंकि काम भी अच्छा नहीं चल रहा था। और ना संगत जी पैसों का पता चलता था, जो भी आता था वो सब डॉक्टरों के पास जाता था या इधर-उधर चला जाता था और काम भी मंदा-सा ही हो गया था। तो उस समय उन्होंने कुछ उपाय भी बताए थे पंडित जी ने और वो भी हम लोगों ने करे थे, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उसके बाद संगत जी वो कहते हैं ना इंसान है, वहमों में ज़्यादा ही पड़ जाता है। फिर जब पंडित जी से फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर हम किसी और पे गए। तो संगत जी उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया पितृदोष आपके घर पे लगा हुआ है और उन्होंने भी कुछ उपाय बताए वो भी हमने किए। बट संगत जी दिन पर दिन हालात बहुत बुरे होते जा रहे थे, इतने बुरे होते जा रहे थे कि बस ये समझ लीजिए कि एकदम से जब परेशानी आई तो उसने दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया, सीधे अंदर आ गई। और इधर संगत जी हस्बैंड उनका तो और बुरा हाल, बीमार तो वो थे ही थे, साथ में संगत जी काम की वज़ह से टेंशन में थे। और उधर संगत जी मेरी मम्मी की फैमिली में भी सब दुखी थे हम लोगों को देख के। संगत जी इतने परेशान होने के बाद मेरी मम्मी की एक फ्रेंड है जो गुरुजी को मानती हैं और वो संगत जी दिल्ली में ही रहती हैं। उन्होंने गुरुजी के बारे में हमें बताया था, हम गाज़ियाबाद में रहते हैं, तो वो दिल्ली में रहती हैं तो वो गुरुजी को मानती हैं और अक्सर संगत जी वो मम्मी के पास इन्विटेशन भी भेजती थी गुरुजी के सत्संग का। लेकिन गाज़ियाबाद से उनका घर हमारे घर से दूर था, तो जाना नहीं हो पाता था, तो मम्मी 1-2 बार गई थी, उसके बाद संगत जी वो गई नहीं दूर की वजह से। तो अक्सर उन आंटी के फ़ोन मतलब मम्मी के पास आते थे, तो ऐसे ही मम्मी ने बताया कि ऐसे-ऐसे तोशिका बीमार चल रही है, फैमिली में ऐसे-ऐसे हो गया, हम लोग भी टेंशन में हैं। तब उन्होंने कहा था कि तुम एक बार गुरुजी के पास आओ और यहाँ माथा टेक के जाओ, तो देखो परेशानी सारी एक बार बस वैसे उन्होंने फ़ोर्स तो नहीं किया, लेकिन सिर्फ़ उन्होंने गुरुजी के बारे में हमें बताया था। तो अचानक से संगत जी मम्मी के माइंड में एकदम से गुरुजी को लेके चीज़ें आई क्योंकि पहले भी आंटी ने मम्मी को बताया था। तो उसके बाद मम्मी मेरे पास आईं और उन्होंने ज़िक्र छेड़ा और उन्होंने बताया कि रमा आंटी के घर गुरुजी का सत्संग है और वो ये कह रही हैं कि एक बार तुम वहाँ पे चल लो गुरुजी के सत्संग में। और गुरुजी का मंदिर भी दिल्ली में है, वहाँ पे वो कह रही थी कि दर्शन माथा टिकवा के लाएँगी। तो मैंने अपनी मम्मी को कहा कि रहने दो, इतने तो बाबा के चक्कर में चले ही गए हैं और इतने पैसे लग गए हैं। अब फिर से एक नया बाबा और फिर से वही है, आपको पता है अभी हाथ भी ठीक नहीं है क्योंकि संगत जी जिस भी बाबा के पास, जिस भी पंडित के पास जा रहे थे, बहुत पैसा खर्च हो रहा था, पानी की तरह पैसा लग रहा था। कभी ये हवन, कभी ये पूजा, कभी ये दोष हटवाना, कभी ये करवाना। तो एक बार में संगत जी हमारे बहुत पैसे ठंडे हो जाते थे। तो मैंने अपनी मम्मी को मना किया, मैंने कहा रहने दो, छोड़ो, फिर वही वाली बात है, फिर वही कोई उपाय या हवन बता देंगे, फिर वो करना पड़ेगा। तो जब तक संगत जी हमने ना गुरुजी के बारे में सुना था, ना देखा था और ना ही हमें पता था। मम्मी को पता था क्योंकि उनकी फ्रेंड के यहाँ सत्संग होता था, तो उनको पता था बट हमने कभी ना तो सुना था, ना देखा था। और फिर संगत जी मना कर दिया तो मम्मी बोली कि गुरुजी तो फिज़िकल फ़ॉर्म में तो वो है नहीं और वहाँ क्या पैसे-वैसे लगेंगे। चल कोई बात नहीं मंदिर नहीं जाएँगे, आंटी के यहाँ सत्संग में तो चले ही जाते हैं, वहाँ कौन से पैसे लगने हैं। तो मैंने कहा फिर वो ठीक है, फिर हमने डिसाइड किया, तो फिर संगत जी मैं और मेरी मम्मी और संगत जी मेरे हस्बैंड, हम तीनों के तीनों दिल्ली के लिए निकले और उनके यहाँ संगत जी संडे का सत्संग था, शाम को 5 बजे से स्टार्ट था। तो करीबन संगत जी हम पहुँच गए थे उनके यहाँ पे 3 बजे के आस-पास पहुँच गए थे, क्योंकि संगत जी हमारे यहाँ से भी टाइम लगता है। उस टाइम भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और हस्बैंड की भी नहीं थी।
फिर भी संगत जी मम्मी के कहने से हम लोग वहाँ चले गए कि चलो कोई नहीं, सत्संग अटेंड कर लेते हैं, मंदिर में नहीं जाएँगे भई, मंदिर में पैसे, क्योंकि हम संगत जी एक तो देखिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत थी। एक मेरे हस्बैंड का काम नहीं ठीक चल रहा था और अब हम में हिम्मत भी नहीं थी कि कहीं हम किसी हवन में, पूजा में पैसे लगाएँ। और हमने बहुत पैसा पानी की तरह बहा चुके थे, तो अभी हम में हिम्मत भी नहीं थी। तो हमने सोचा सत्संग है, चलो कोई नहीं, तो हम सत्संग को सोच के आए थे, लेकिन हमें संगत जी ये नहीं पता था कि हमें तो खुद ही गुरुजी महाराज वहाँ बुला रहे हैं, हम कौन होते जाने वाले। संगत जी देखिए हम कोई नहीं होते, वो खुद ही हमें अपने से जोड़ते हैं, तो उन्होंने खुद ही हमारे को बुलाया अपनी तरफ। तो 3 साढ़े 3 बजे जब हम आंटी के घर पहुँचे, तो वहाँ पे गुरुजी महाराज के सत्संग की तैयारी हो रही थी। और संगत जी बहुत सुंदर वहाँ दरबार उन्होंने सजा रखा था और कुछ संगत आंटी थी, वो आपस में बैठ के ना संगत जी बातें कर रही थी गुरुजी महाराज की कि आज गुरुजी ने तो हमें ये सेवा दे दी, आज गुरुजी ने हमें ये सेवा दे दी। तो संगत जी जिन आंटी के यहाँ सत्संग था, यानी कि मेरी मम्मी की फ्रेंड के यहाँ, तो वो एकदम से मतलब हम लोगों से मिलने के बाद आपस में हमें सत्संग शेयर करने लगी। जब तक गुरुजी का सत्संग शुरू नहीं होता, तो वो बताने लगी कि मैंने रात को डिसाइड किया था कि गुरुजी के लंगर में ये बनेगा, लेकिन देखो गुरुजी ने भोग क्या लगाना था और गुरुजी ने क्या बनवा लिया। संगत जी देखिए, उन्होंने डिसाइड ये किया था कि रात को वो एक तो काली उड़द की दाल बनाएँगी, एक आलू गोभी की सब्जी, और उन्होंने यही सोचा था कि यही सब्जी मैं बनाऊँगी गुरुजी के लिए। लेकिन संगत जी गुरुजी को कुछ और बनवाना था। देखिए, वो कहते हैं ना कि लंगर भी गुरुजी जभी आपको बख्शते हैं जब गुरुजी ने आपका कल्याण करना होता है। तो आंटी बताते हैं कि मैंने सारी तैयारी कर ली थी और सुबह देखो गुरुजी ने क्या करवा दिया, गुरुजी ने सरसों का साग और आलू गाजर की सब्जी बनवाई। और देखो गुरुजी को खानी नहीं थी। कहते हैं ना कि हम जो सोचते हैं ना वो नहीं होता, जो गुरुजी सोचते हैं वही होता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड संगत जी बड़े ध्यान से ये सारी चीज़ें सुन रहे थे। अब हमें ये तो बिल्कुल ही नहीं पता था कि लंगर हमारे लिए ही बनवाया है गुरुजी ने। हमें बिल्कुल नहीं पता था। जैसे-जैसे वहाँ डिस्कस हो रहा था आपस में, वैसे-वैसे हम वो सत्संग सुन रहे थे। उसके बाद संगत जी मेरे को, मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी-सी सेवा मिली और मैंने संगत जी जैसे फूल तोड़े, मेरे हस्बैंड ने जूतों की सेवा की, ये हमने सेवा करी। उसके बाद संगत जी जब 5 बजे के आस-पास संगत जी जैसे मतलब सत्संग स्टार्ट हुआ, वेलकम बैंड बजा, तो संगत जी जैसे ही वेलकम बैंड बजा, इतनी खुशबू सत्संग में, इतनी खुशबू, मतलब मैंने अपनी लाइफ में पहला ये सत्संग देखा संगत जी, और बड़ा अद्भुत सत्संग था जहाँ पे कोई ढोल ताशे नहीं, वहाँ शब्द चल रहे हैं, बानी चल रही है। मतलब एक-एक शब्द ऐसा लग रहा था, एक-एक बानी ऐसी लग रही थी जैसे हमारे लिए ही है। गुरुजी ने हमारे को ही जोड़ा है और हमें ही बुलाया है। उसके बाद संगत जी देखिए पूरे सत्संग में मतलब मेरे आँसू नहीं रुके, और क्योंकि पहला अद्भुत सत्संग मैंने देखा, वहाँ इतनी पॉजिटिविटी मुझे फ़ील हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कि मतलब कोई डिवाइन शक्ति उस गद्दी पे बैठी हुई है जिसको सिर्फ़ हम महसूस कर सकते, देख नहीं सकते। और इतना साइलेंट मोड, सभी बड़े ध्यान से उस शब्द को सुन रहे थे, बानी सुन रहे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सबका ध्यान अपने शब्द पे, बानी पे था। और उसके बाद संगत जी जब सत्संग का समापन हुआ, तो उसके बाद संगत जी लंगर ख दिया गया और बीच में संगत जी एक समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद हम लोगों को मिला था, वो हमने ग्रहण किया। जैसे-जैसे मतलब मम्मी को भी नहीं पता था, मम्मी भी पहली बार आई थी, तो आंटी जो थी वहाँ की सेवादार, उन्होंने हमें थोड़ा-थोड़ा गाइड किया और हमने उसी मुताबिक वो किया। उसके बाद संगत जी लंगर जब खाने का समय आया, तो हम लोगों ने लंगर खाया। और लंगर संगत जी जैसे ही मैंने फ़िनिश किया, मेरे हस्बैंड ने फ़िनिश किया। देखिए सबसे बड़ा शायद हमारा बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने उस दिन काटना था, इसीलिए देखिए गाज़ियाबाद से दिल्ली गुरुजी ने बुलाया। हम पहले दरबार में ऐसे गए हैं जहाँ ₹1 का चढ़ावा नहीं चढ़ाया। नहीं आज तक जितने भी हम गुरुद्वारे गए, मंदिर गए, संगत जी चढ़ावा चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, लेकिन ये पहला मतलब सत्संग था जो कि हमने कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया।
उसके बाद संगत जी एक आंटी ने वहाँ अपना सत्संग शेयर किया और वो जो सत्संग उन्होंने शेयर किया वो संगत जी टोटल हमसे मैच था। जो उन आंटी की लाइफ में हो रहा था वही संगत जी मेरी लाइफ में भी हो रहा था। हम लोग भी बहुत परेशान हो गए थे, बहुत। वही चीज़ वो आंटी भी शेयर कर रहे थे। तो मैं अपने हस्बैंड को देख रही थी, मेरे हस्बैंड संगत जी मुझे देख रहे थे कि ये सब तो हमारे घर में ही हो रहा है और ये आंटी भी यही सुना रही हैं। तो उसके बाद संगत जी हम लोगों ने लंगर किया और सत्संग का जब समापन हुआ, लंगर करके जब आज्ञा लेने का टाइम हुआ, तो वहाँ पे हम लोगों को गुरुजी के एक-एक पॉकेट स्वरूप भी मिले। और मेरी मम्मी की जो फ्रेंड थी उन्होंने कहा था कि देखो मैं तो तुम्हें कितनी बार बुला चुकी हूँ और देखो जब से तो तुम आई नहीं, हो सकता है गुरुजी ने तुम्हारा कोई कष्ट ही काटना था। और वैसे तो संगत जी मुझे घर में सब गुड़िया के नाम से बुलाते हैं। तो वो आंटी कहते हैं कि शायद गुड़िया बेटे का कोई कष्ट ही काटना होगा, इसलिए देखो गुरुजी ने इसको भी बुलाया है। तो उसके बाद संगत जी बड़ा अच्छा लगा और फिर उन्होंने कहा कि कभी गुरुजी के बड़े मंदिर भी चलना, आप लोग आना। तो हमने कहा हाँ जी, अब तो बिल्कुल जाएँगे, अब तो बिल्कुल ज़रूर जाएँगे। फिर उसके बाद संगत जी हम लोग वहाँ से गाज़ियाबाद के लिए निकल गए। गाज़ियाबाद के लिए जब संगत जी हम पहुँचे तो करीबन हमें रात को 11 बज गए। 11 बज गए तो संगत जी देखिए मम्मी का घर 4 घर छोड़ के ही है। तो उस दिन मम्मी बोली क्या कहते हैं अब घर पे मैं किसको जगाऊँगी? तो मम्मी को मैंने कहा कि आप यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। तो कभी मम्मी रुक जाते थे हमारे घर पे। तो मम्मी रात को रुके और संगत जी उसके बाद क्या हुआ, अचानक से मेरे हस्बैंड के घर पहुँचते के साथ ही मेरे हस्बैंड के संगत जी पेट में दर्द होना शुरू हुआ। और संगत जी मेरे हस्बैंड के जब पेट में दर्द होना शुरू हुआ तो उसके बाद संगत जी उनको उल्टियाँ ही उल्टियाँ, उल्टियाँ ही उल्टियाँ और इतनी उल्टियाँ मेरे हस्बैंड को हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत उल्टियाँ हुई। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे उन उल्टियों के अंदर संगत जी इतना मतलब कालिक निकली, इतना काला-काला वो उल्टियों के अंदर निकला जैसे मानो किसी ने उनको कुछ ऐसा खिला रखा था जिसकी वज़ह से उनके शरीर को पूरी तरीके से बाँध रखा था, बीमारी मतलब बिल्कुल बीमार कर रखा था। तो संगत जी मैं भी देख के हैरान, मम्मी भी देख के हैरान। और उसके बाद संगत जी मम्मी ने तुरंत उन आंटी को फ़ोन किया, रमा आंटी को, और उनको बताया कि ऐसे-ऐसे अभी हम सत्संग से आए हैं और दीपक को जो है उल्टी होना शुरू हो गई है और ऐसी-ऐसी उल्टी हो रही है। तो संगत जी उन आंटी ने फिर हमें बताया कि ये शायद गुरुजी ने देखो कोई कष्ट ही काटा है और हो सकता है किसी ने कुछ किया वो चीज़ें निकलवाई है, क्योंकि संगत जी मैंने आपको बताया कि हमारे आस-पड़ोस में बहुत लोग जो है ना जलने वाले बहुत हैं। अब इस सत्संग में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कुछ तो देखिए संगत जी अपने ही हो जाते हैं, एक तो इंसान किसी को तरक्की करते हुए देख नहीं सकता बिल्कुल भी। और मेरे हस्बैंड ने नया ही बिज़नेस शुरू किया था और संगत जी धीरे-धीरे वो अच्छा चलने लगा तो फिर हम लोगों ने और भी चीज़ें शेयर करी, और भी चीज़ें, क्योंकि पहले संगत जी मैं मेरी फैमिली मम्मी के ऊपर वाले फ्लोर में रहते थे। फिर उसके बाद हम लोग जैसे भगवान की इच्छा थी देखिए हर इंसान मैं तो यही चाहूँगी कि आगे बढ़े। तो संगत जी हम भी आगे देखिए बढ़ रहे थे, भगवान की इच्छा थी वो। तो बस हमारी तरक्की को देखने वाले और बहुत जलने वाले हो गए थे। बस ये है कि मतलब इंसान किसी को देख के खुश नहीं होता, तो वही कुछ हम लोगों के साथ भी था। तो एकदम से संगत जी परेशानियाँ खड़ी हुई और उसके बाद संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को उस दिन सुलाया। मुझे आंटी के यहाँ से जल प्रसाद मिला था, तो आंटी ने मुझे कहा था ये जल प्रसाद पिला दो मतलब अपने हस्बैंड को पूरा। मैंने वो जल प्रसाद जैसे ही पिलाया, मेरे हस्बैंड को बहुत रिलैक्स फ़ील हुआ और उसके बाद वो सो गए। नेक्स्ट डे संगत जी वो उठे, उनको बहुत मतलब लाइट फ़ील हो रहा था, बहुत लाइट फ़ील हो रहा था और वो एकदम से मुझे कहते हैं कि मैंने जो है ना रात में गुरुजी का ड्रीम देखा और गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया कि मैं बड़े मंदिर गया हूँ और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। तो देखिए संगत जी जब तक हम गुरुजी के दरबार गए नहीं थे, मैंने आपको बताया हमने सिर्फ़ सत्संग अटेंड किया था। अब मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम जो है मम्मी से बात करो और मम्मी को पूछो रमा आंटी से कि वो कब बड़े मंदिर जाएँगी और हमें भी लेके चलो। क्योंकि संगत जी पहली बार तो देखिए पॉसिबल नहीं था हमारा दिल्ली से बड़े मंदिर जाना। तो रमा आंटी को मम्मी ने फ़ोन किया और उनको बोला, तो रमा आंटी कहती हैं कि भई आज तो देखो सोमवार है,
अगर आप सुबह से आते, वैसे तो आज फुल डे खुलेगा मंदिर, अगर तुम सुबह से आते तो मैं तुम्हें लेके चलती, लेकिन अब देखो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों को भी, और फिर बड़े मंदिर का देखो गेट भी बंद हो जाए, क्योंकि क्योंकि संगत जी करीबन उस टाइम पे 5 बज रहे थे, जब मेरे हस्बैंड ने गुरुजी के दरबार जाने की इच्छा ज़ाहिर करी, और संगत जी शायद वो गुरुजी का बुलावा था। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं, नहीं कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं। और मैंने भी अपने हस्बैंड को बहुत समझाया, मेरी मदर ने भी समझाया, पर मेरे हस्बैंड नहीं माने। और संगत जी हम गाज़ियाबाद से सीधे 5 बजे निकल गए दिल्ली के लिए। अब संगत जी 5 बजे जब हम निकले, तो दिल्ली का ट्रैफ़िक वग़ैरह मिला के संगत जी हम लोग पहुँचे 7 बजे वहाँ पहुँचे, और उसके बाद संगत जी मंदिर खुलने का टाइम संगत जी सिर्फ 10 बजे तक का था, क्योंकि सोमवार को फुल डे खुलता है, तो 10 बजे तक संगत जी मंदिर के गेट बंद हो जाते हैं। और नेक्स्ट डे संगत जी मंगलवार और बुधवार मंदिर बंद था। तो अब क्या हुआ संगत जी, हम आंटी के घर पहुँचे, आंटी फटाफट से रेडी हुए, और मम्मी भी थे उस समय। हम संगत जी चारों के चारों फटाफट से गुरुजी के दरबार पहुँचे, और उस दिन देखिए संगत जी गुरुजी ने क्या-क्या परीक्षा हमारी ली। और संगत जी रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिला, और संगत जी करीबन हमें 9 बज गए, पूरे 9 बज गए, और संगत जी तब भी हम गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं पहुँचे। संगत जी अब साढ़े 9 हो गए, रास्ते में फँसे हुए। आंटी जी कहते हैं देखो आज गुरुजी ने मिलना नहीं है, और शायद गुरुजी का बुलावा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कोई फ़ायदा नहीं है बेटा, अब क्योंकि देखो 10 बजे गेट बंद हो जाएगा, गुरुजी के दर्शन हो नहीं पाएँगे, बेकार जाएगा। लेकिन संगत जी उस दिन तो मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या सनक लगी हुई थी कि नहीं, अभी दर्शन करने हैं, गुरुजी का आज्ञा है, गुरुजी का आदेश है, बस अभी दर्शन करने हैं। संगत जी बहुत समझाया, मम्मी ने भी समझाया, मैंने भी समझाया, भई 10 बज चुके हैं, 10 बजे गेट बंद हो जाता है। और संगत जी फिर मेरे हस्बैंड एकदम से बोलते हैं कि गुरुजी की इच्छा होगी तो वो आज बुला लेंगे, और नहीं तो वापस लौट आएंगे। तो उसके बाद संगत जी ठीक है, अब आदमी के आगे तो देखो वैसे भी औरत की नहीं चलती है। तो उसके बाद संगत जी हम लोग बड़े मंदिर पहुंच गए 10:15 पे। और संगत जी फटाफट से गाड़ी मेरे हस्बैंड ने पार्किंग में लगाई, और वहाँ सेवादार बोलते रह गए कि अभी दर्शन नहीं हो पाएँगे, गेट बंद होने वाला है, जितनी संगत है वही जाएगी। और संगत जी हम लोग लाइन में लग गए, और वहाँ सेवादार कहने लगे कि आप खड़े रहो, लाइन में खड़े हो, लेकिन जितनी संगत अंदर जा सकती है उन्हीं को लिया जाएगा, नहीं बाकी की जो संगत है वो वापस लौट जाए। और इस तरीके से उन्होंने कहा गुरुवार को दर्शन होंगे गुरुजी के। बट संगत जी देखिए कितनी बड़ी लीला है गुरुजी महाराज की, कितनी बड़ी मेहर है। हम लाइन में लगे, और संगत जी जबकि गेट 10 बजे बंद हो जाता है, उस दिन संगत जी हमारे आगे 10 जने और लगे हुए थे, और वहाँ का जो सेवादार था गेट पे खड़ा था वो लिए जा रहा था संगतों को। और संगत जी देखिए मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों अंदर चले गए, और मेरी मम्मी और वो आंटी बाहर के बाहर रह गए संगत जी, और गेट सेवादारों ने बंद कर दिया। यानी कि संगत जी उस दिन शायद सही कह रहे थे मेरे हस्बैंड कि गुरुजी का बुलावा है, और हमें वहाँ दर्शन करके आने ही आने हैं। अब संगत जी हम अंदर गए, मैं मेरे हस्बैंड अंदर गए, हमें कुछ नहीं पता कि कैसे दर्शन करें, फर्स्ट टाइम आए थे। सामने भोलेनाथ की मूर्ति देखी, गणपति बाप्पा की मूर्ति देखी, उसके बाद संगत जी हम लोग वहाँ पे जाने लगे। जैसे-जैसे वहाँ हमें कुछ नहीं पता था, वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कि खुद भगवान हमें मतलब गाइड कर रहे हैं। इधर से ऐसे करो, इधर से ऐसे करो, वहाँ पे संगत जी हमें दर्शन कराए गए, और जब हम अंदर गए दरबार में गुरुजी के दर्शन किए, तब संगत जी मैं और मेरे अंकल तो बस पूछो मत, एकदम से हम लोगों के तो आँसू निकलना शुरू हुए। और फिर उसके बाद संगत जी हमने गुरुजी को मन ही मन अरदास करी, क्योंकि संगत जी देखिए सोच के तो बहुत कुछ आए थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचे सब ब्लैंक हो गया दिमाग। सोचने की कहना क्या चाहते थे कुछ कह ही नहीं पाए, जैसे किसी ने मुँह पे टेप लगा दी हो। सिर्फ दर्शन किया, बाहर निकले, लंगर किया, और फिर बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद संगत जी आंटी बोलती है कि देखो गुरुजी ने आप दोनों को ही ब्लेस करना था, आप दोनों के ही कष्ट काटने थे, इसलिए देखो आपके ही दर्शन हुए हैं। उसके बाद संगत जी रात को हम आंटी जी के घर ही रुके,
और उसके बाद उन्होंने गुरुजी के बारे में हमें पूरी रात बताया कि ऐसे गुरुजी ने मेरा कल्याण किया। उनकी डॉटर के संगत जी कोई बच्चे नहीं थे 8 साल से, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी की कृपा से ही मेरी बेटी को 2 जुड़वा बच्चे हुए। तो उन्होंने जब सत्संग शेयर किया तब हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। उसके बाद गुरुजी का स्वरूप हमने अपने घर में लाके लगाया और जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, जब से गुरुजी महाराज हमारे घर में आए हैं, तब से संगत जी बहुत मतलब जो भी ब्लैक मैजिक हमारे घर में था वो सब खत्म हुआ। और अब भी गुरुजी के मैसेज आते हैं कि चिंता मत कर, काला जादू करने वाले बहुत कर रहे हैं, लेकिन तू फ़िक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे पल-पल बचा रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, देखिए वो पल-पल बचा रहे हैं। और गुरुजी के आने के बाद संगत जी घर में कोई भी बीमार नहीं पड़ा, काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। और करने वाले संगत जी अब भी बाज नहीं आ रहे, करने वाले करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन गुरुजी का साथ है, गुरुजी का हाथ है, तो हर जगह से सुरक्षित हैं हम लोग। और ऐसे ही मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि ऐसे ही सुरक्षित रखे गुरुजी महाराज। शुक्राना, ये तो बहुत छोटा करके गुरुजी ने काटा है, नहीं तो पता नहीं संगत जी इसका क्या होता परिणाम, हमें खुद भी नहीं पता था। और शुक्राना, सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं। जब से गुरुजी से जुड़े हैं तो बहुत मेडिकल लाइफ में हो रहे हैं 8-9 महीने से। बस यही मैं अपने सत्संग को भी विराम दूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी, मैं फिर और भी सत्संग अपने शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला करना, पूरे विश्व का कल्याण करना गुरुजी। ऐसे ही अपनी सेवा सिमरन से लगाए रखना और जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो काला जादू करते हैं, उन लोगों को भी थोड़ी बुद्धि देना और उन लोगों से दूर रखना गुरुजी। जय गुरुजी।